आदाब दोस्तों। मैं हफ्ते में एक दिन वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज बीच में ही बना रहा हूँ। बहुत ज़रूरी मसला था, तबीयत भी नहीं ठीक थी और मैं गया भी नहीं कहीं। इसी बीच ये मसला आ गया तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ और आप लोगों से मदद मांगूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अम्बेडकर नगर वाले ये वीडियो पूरा देखें और अगर कोई मेरी मदद कर सके तो करे। ये जनहित का काम है, सबका इसमें फ़ायदा है। मामला ये है कि अम्बेडकर नगर में सीडीओ थे अनुराग जैन, उनका ट्रांसफ़र हो गया महाराजगंज, तो उनको जाना है। तो वो तो बेचारे गए, अपना चार्ज ले लिए, लेकिन उनका सामान यहाँ रखा हुआ है। तो अभी सामान के लिए गाड़ी ढूंढी जा रही है, बड़ी गाड़ी। मसला ये है कि जब अनुराग जैन की तैनाती अम्बेडकर नगर में हुई थी तो वो एक कार से आए थे, अटैची बैग लेके आए थे। उसके बाद वो घर से कोई सामान लाए हुए नहीं, और जिस आवास में वो रहते हैं जो मिला था वो पहले से वेल फर्निश्ड था, यानी उसमें काम की सारी चीज़ें थी। इन्होंने कुछ लगवाया हुआ नहीं है, सब पहले से लगा लगाया था। अब ये जो डीसीएम या ट्रक ढूंढा जा रहा सामान ले जाने के लिए, सामान आया कहाँ से था इनके पास? कहाँ खरीदे थे तुम भैया? कौन सी ज़रूरत थी जो खरीद के यहाँ डंप किए थे? एक तो पक्का है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि पुराना कोई सामान नहीं ले जा रहे हैं। जो आवास में लगा था, वो जितना लगा हुआ मिला था वो छूटा है। ये पैक सामान है, सब नए सामान है। हुआ यूँ कि ये बड़े ईमानदार अपने आप को बताते हैं और लोगों में बताते थे मैं बड़ा ईमानदार हूँ। हालांकि ज़िले में मैं पहला आदमी हूँ जो इसको कहता था कि नहीं भ्रष्ट है। असल में इसकी चोरी करने की शैली कुछ अलग ही थी। बहुत सी चोरियाँ मैंने पकड़ी, बहुत से सुधार कराया, लेकिन अब अकेली जान कोई कितना कर सकता है। इसकी एक चोरी जैसे मैंने पकड़ी कि वहीं अपने यहाँ कार्यालय में स्टोनों का कमरा इसने 9 लाख रुपए का एस्टीमेट बनवा के रिनोवेशन करवाया था कि उसमें साज सज्जा के लिए 9 लाख रुपए मिले। तो जो बजट था उसको खाली करने के लिए कराया था उसने, कुछ साज सज्जा वज्जा करानी नहीं थी। उसके बाद एक लंबा घोटाला किया था। घोटाला क्या, चोरी की थी। जो कहा था कि स्टोनों का कमरा कोई कुंडी तोड़ के, अलमारी तोड़ के सामान ले गया। उसमें अम्बेडकर महोत्सव का जो चंदे का पैसा था वो रखा था, वही हड़पने के लिए ये सीडीओ और उसका जो स्टोनो है, क्या नाम है, कोई सिंह करके, वो दोनों ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया था। चोरी कर लिया, उसके बाद एक ने तहरीर दे दी, मामला वही डंप हो गया। ये दोनों तो आम जनता को पता है, ये दोनों बड़े बड़े कांड थे, इसलिए आम जनता को पता है। इसका मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन और भी कई कांड उसके थे। असल में उसका पैसा लेने की शैली अलग थी। वो जिससे लेता था उसको चूस लेता था। जैसे अभी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करो ना, तो पैसे के साथ साथ वो सामान मंगवा लेता था। जरा एक एसी भिजवा देना, एक फ्रिज भिजवा देना, एक फलाना भिजवा देना। तो ऐसे ही करके उसने बहुत सामान इकट्ठा कर लिया है। तो अब जब जाना है तो सोच रहा है गांव भेज दूँ, घर भेज दूँ अपने ये सामान, और मैं तो महाराजगंज जाऊँ, वहाँ नहीं लूट करूँ। वहाँ नहीं जाएगा। जो डीसीएम या गाड़ी ढूंढी जा रही है वो घर जाने के लिए ढूंढी जा रही है। तो एक बार ऐसा हुआ था, सीडीओ थे एक उपाध्याय करके, उन्होंने भी बड़ी लूट मचाई थी। तो जब जाने लगे तो वो ट्रक बुक किए थे, तो मैं जाके ट्रक रोक दिया था। मैंने कहा नहीं भाई, ये सामान जो जा रहा है इसका बिल दिखाना पड़ेगा तुमको। बड़ी फजीयत हुई थी, बड़ा हो हल्ला हुआ था। तो उस ज़माने में जो डीएम साहब थे वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। तो किसी ने फ़ोन किया तो मुझे बुलाया। हमने कहा नहीं साहब, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। बोले अरे आओ, तुम जैसे चाहो वैसे होगा, तुम आओ। तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, ईमानदार आदमी थे। तो मैं गया तो बोले कि जाने दो, जो होता है जाने दो यार, वो बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारे ज़िले की भी होगी और सब कुछ होगी, जाने दो। लेकिन इसको थोड़ा प्रोपेगेंडा कर देना, मतलब शोर शराबा मचा देना, ताकि आने वाला ऐसा ना करे। तो मैं जब तक था वहाँ 2016 तक, तब तक तो फिर कोई सीडीओ ऐसी हिमाकत नहीं किया। लेकिन मैं आ गया तो इधर छूट मिल गई खुली सबको। पुराना वाला जो गया वो अपना डंडीला घंडीला बांध के ले गया होगा, तो ये भी सोचे कि ऐसे कर लें। मेरी मजबूरी ये है कि मैं ज़िले में हूँ नहीं, वरना मैं किसी से मदद नहीं मांगता। मैं खुद कैमरे लगवा देता और ख़ुद भी वहाँ रहता और गाड़ी रोक देता। किसी की मजाल नहीं, 1 इंच गाड़ी खिसका देता वहाँ से, जब तक उसमें लदे सामान की बिल ना मिले। वो आईएएस फाईएएस कुछ नहीं यार, हमारे यहाँ ना कानून जो मेरे लिए वही तुम्हारे लिए भी। लेकिन मैं हूँ नहीं और मैं बॉम्बे में हूँ, इसलिए मजबूरी है। मैं चाहता हूँ आप लोगों में से कोई भी ऐसा करे, वहाँ फ़ोटो फाटा खींचे, ज़रा वीडियो खींचे, जो गाड़ी वहाँ जाए। और बाकी मैं कैमरा उपलब्ध करा दूंगा और मैं लगाया भी हूँ वहाँ पे। और हो सके तो 2-4 जागरूक लोग गाड़ी को रोको यार, जब गाड़ी निकले ना उसको रोको। बाकी मैं पूरी व्यवस्था करा दूंगा, आप गाड़ी रोकिएगा, मुझे मेरे कांटेक्ट में रहिए, खाली बता दीजिए गाड़ी निकल रही, रोकने को मैं भेज दूंगा। वहाँ सरकारी विभाग के लोगों को भेज दूंगा और रोक दी जाएगी।
अगर उनकी रिगार्डिंग मेरे पास रहेगी ना, मैं भेजूंगा तो कोई ना नहीं कर पाएगी, यानी सीडीओ के बंगले से निकली है ना करे, वो करना पड़ेगा उनको। तो आप लोगों में जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं उन सब में से सबसे अनुरोध है कि कोई ना कोई इसकी हिम्मत करे और इस सीडीओ की जो गाड़ी निकलने वाली है उसको रोके, उसके बारे में कुछ ना कुछ कदम उठाए ताकि मैं इसको बेनकाब करूं और बताऊं। बिल एक का भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि रिश्वत में मिले गिफ्ट का बिल नहीं होता है, और बिल नहीं रहेगा तो चोरी मानी जाएगी और वही मुकदमा कोतवाली में दर्ज होगा और उसी कोतवाल को दर्ज करना पड़ेगा आईएएस के खिलाफ। अनुमति फनुमत की जरूरत नहीं, चोरी में अनुमति नहीं होती। सरकारी अनियमितता में कोई आईएएस या डीएम के खिलाफ एफआईआर करनी हो तो अनुमति लेनी पड़ती है। चोरी चकारी वाले काम में नहीं, चोरी छिनरई ये सब करेगा तो डायरेक्ट एफआईआर दर्ज होती है, उसको अनुमति नहीं कि राष्ट्रपति से अनुमति लो, नियुक्ति अनुभाग से लो, नहीं। इसके पास चोरी का माल पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज है, बस ऐसे इतना लिख दिया जाता है। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो इसको मैं टांग दूंगा, और इसका बहुत ज़रूरी, खून चूस के जा रहा है, ये हमारे ज़िले का खून चूस के जा रहा है। बड़ा आतंक मचाया था ईमानदारी के नाम पे। अरे ईमानदार होता तो मैं ना तारीफ़ करता इसकी, ईमानदार की तारीफ़ नहीं करता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ। गोठलवाल साहब हैं और एक यादव जी जो थे, तो ऐसा है। तो आप लोग में से देखिए कोई अगर कर सके तो करे, मैं पूरा सहयोग करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि उसका कुछ नहीं होगा। अगर उसको किसी ने बे कह दिया ना तो उसकी ज़बान नहीं रहेगी फिर, इतना मेरा वादा है। लेकिन आप लोग कुछ कीजिए इसमें।